हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे जो सीसीए वाला मुद्दा था 2019 में जो भर्ती हमारी ग्रुप डी की आई थी, उसमें जो सीसीए का मुद्दा मुद्दा था उसके ऊपर हम बात करेंगे। काफ़ी गंभीर मुद्दा था और काफ़ी ज़्यादा इसमें कंट्रोवर्सी भी हुई और इस मुद्दे को लेके अभी भी बच्चे संघर्ष कर रहे हैं। जो सीसीए वाले बच्चे हैं, वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। और आज मैं बात करूँगा बिल्कुल न्यूट्रल होके, ना ही मैं सामान्य अभ्यर्थी। देखो, सीसीए वाले अगर बाहर होते हैं तो इसका सीधा-सीधा बेनिफिट किसको होगा? सामान्य जो अभ्यर्थी है, जो नॉर्मल कैंडिडेट है, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा ऐसे मिलेगा कि कोई भी कोई भी भर्ती होती है, अगर उसमें किसी भी तरह की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड अगर क्वालिफ़िकेशन डिस्क्वालीफ़ाई कर दिया जाता है कैंडिडेट को, तो उसकी जो सीटें होती है, वो नॉर्मल कैंडिडेट को दे दी जाती है, आप सभी को पता है। तो जो भी सीसीए वाले मुद्दा है, सीसीए वाले जो भी बच्चे हैं, अगर वो बाहर होते हैं, तो इसका सीधा-सीधा जो फ़ायदा होगा, वो सामान्य सामान्य या फिर नॉर्मल जो कैंडिडेट है, उनको मिलेगा। बात करते हैं। आज हम बिल्कुल नॉर्मल होके बात करेंगे। अब मैं बिल्कुल न्यूट्रल होके बात करूँगा, ना ही मैं सीसीए की तरफ से बात करूँगा और ना ही मैं नॉर्मल कैंडिडेट की तरफ से बात करूँगा। मैं न्यूट्रल अगर परिपेक्ष से बात करूँ, तो न्यूट्रल बात ये होगी कि 2019 में जब ग्रुप डी की भर्ती आई और उसमें आप सभी को पता है कि 12 अप्रैल 2019 लास्ट डेट थी ग्रुप डी के फॉर्म फिलअप की। तो 12 अप्रैल 2019 के उसमें नोटिफिकेशन में पैरा नंबर 12.2 में साफ-साफ मेंशन कर रखा था, रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा था कि जो भी कैंडिडेट 12 अप्रैल 2019 के बाद वाले हैं, 109 बैच वाले उसमें आते हैं, 110 बैच वाले आते हैं, 111 बैच वाले आते हैं। तो उसने बोला था जो भी कैंडिडेट 12 अप्रैल 2019 के बाद के होंगे या उनका रिजल्ट आया होगा, तो ऐसे सभी कैंडिडेट को जो है रेलवे में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उनको उनको जो है पैनलाइज नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद जो है रेलवे ने एग्ज़ाम लिया। एग्ज़ाम लेने के बाद फिर डीवी कराया, मेडिकल कराया, रनिंग कराया, सब कुछ कराया। उसके बाद जो सीसीए वाले बच्चे हैं, फिर उसकी तरफ से रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक नोटिस आता है। आपको मैं जो है नोटिस दिखाई दे रहा हूँ स्क्रीन पे, आप ये नोटिस देख सकते हैं। रेलवे मंत्रालय ने ये नोटिस डाला अपने साइट पे और बोला जितने भी आरआरसी है, सभी को सख्त कार्रवाई करने के लिए सख्त हिदायत दी कि जितने भी कैंडिडेट है 12 अप्रैल 2019 के बाद जिसका भी रिजल्ट आया है, उन सभी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करार दे दिया जाए और सभी को निकाल दिया जाए। फिर उसके बाद क्रमवार आरआरसी ने कैंडिडेट को निकालना भी चालू किया। सबसे सिकंदराबाद ने निकाला। सिकंदराबाद में बात की जाए तो 359 बच्चों को निकाला गया। 359 बच्चों को डिस्क्वालीफाई किया गया, सीसी वाले बच्चे थे। जबलपुर ने जो है डिस्क्वालीफाई किया, फिर दिल्ली ने किया, मुंबई सेंट्रल रेलवे ने किया। मुंबई सेंट्रल रेलवे में 279 लड़के जो है डिस्क्वालीफाई हुए और फिर ईस्टर्न रेलवे ने भी डिस्क्वालीफाई किया। लेकिन उसी के सापेक्ष में कुछ ऐसे भी आरआरसी है जो सीसीए मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारा हुबली जोन हो गया। तो हुबली जोन में मैटर ये है कि सीसीए को लेकर अभी तक आरआरसी हुबली में ना ही कोई नोटिस डाला गया है और ना ही कुछ बताया जा रहा है। हालांकि कि जो भी 109 बैच वाले हैं, 110 बैच वाले हैं, आरआरसी हुबली में उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है। ज्वाइनिंग होने के बाद लेकिन मुद्दा ये है कि रेलवे मंत्रालय ने जो नोटिस जारी किया था, जो सारे आरआरसी के ऊपर लागू होता है, तो आरआरसी हुबली उसको क्यों नहीं फॉलो कर रहा है? बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। जो भी रेलवे के नियम के अंदर चीज़ें हैं, रेलवे के रूल के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं, वही उनको फॉलो करना चाहिए। वही कैंडिडेट के ऊपर भी अप्लाई होता है और वही सेम जो है आरआरसीज़ के ऊपर अप्लाई होता है। तो मेरा सीधा आप ये वीडियो क्लिप देखिए। ये वीडियो क्लिप जो है अक्टूबर 2023 की है। इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है, जैसे उन्होंने कट ऑफ डेट बताई, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उन्होंने बोला कि इसकी कट ऑफ डेट क्या थी, इसका एलिजिबिलिटी डेट क्या थी। तो उन्होंने जैसे ही बताया कि 12 अप्रैल 2019 इसकी कट ऑफ डेट थी। तो जज ने जैसे ही सुना कि 12 अप्रैल 2019 इसकी कट ऑफ डेट थी और उसके बाद के ये रिजल्ट है, तो उन्होंने साफ-साफ इस केस को डिसमिस कर दिया। उन्होंने इनकार कर दिया कि इस पे सुनवाई नहीं हो सकती और इन जो भी बच्चे हैं, जो भी कैंडिडेट है, हालांकि उनके साथ बुरा हो रहा है, इसमें गलती उन बच्चों की भी नहीं है, पर जो रेलवे के अकॉर्डिंग रूल है उसके हिसाब से हमें भी चलना चाहिए, आपको भी चलना चाहिए, रेलवे को भी चलना चाहिए। तो जो जज साहब थे उन्होंने उस केस को तुरंत डिसमिस कर दिया और बोला कि जो भी बच्चे हैं 2019 12 अप्रैल के बाद वाले, उनको सबको बाहर किया जाना चाहिए और उसी के सापेक्ष में कई आरआरसी ने बाहर भी किया है। और अगर बात करें हुबली ने, तो हुबली ने अभी तक कोई भी इसके अकॉर्डिंग ना ही नोटिस डाला है और ना ही इसके ऊपर कोई बात कर रहा है।
तो मेरा आप सबसे ये भी कहना है कि इसके अकॉर्डिंग हम एक फार्मा तैयार करेंगे, और जब हम 17 जून को वहाँ पे जाएंगे तो ये भी एक तरह से हम मुद्दा वहाँ पे उठाएंगे कि जो भी कैंडिडेट सीसीए वाले हैं जो जो नॉट एलिजिबल है, तो उनकी जगह पे जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनको मौका दिया जाए। और मेरी जानकारी के अनुसार वहाँ पे 109, 110 और 111 बैच वाले कुल मिला के लगभग 250 से 300 बच्चे अभी भी वहाँ पे काम कर रहे हैं जिनकी नियुक्ति हो गई है। तो आप ये समझ लीजिए 250-300 अगर कैंडिडेट बाहर होंगे तो वो उसका सीधा बेनिफिट नॉर्मल कैंडिडेट को होगा। तो नॉर्मल कैंडिडेट को जो फायदा होगा, तो इसका मतलब कि सेकंड डिवी या थर्ड डिवी में वो सीटें बढ़ के आएंगी। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट है, जो उसके उन सीटों पे अपना अपना हक रखते हैं, तो उन कैंडिडेट को उसका सीधा फायदा मिलेगा। बाकी का आरआरसी हुबली 17 जून का जो जाने का प्लान है, उसमें बहुत तेज़ी से लिस्ट में बच्चे नाम जोड़ रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ में आइए, और हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाले दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं।